अब जवाबदेही और अनुशासनहीनता दोनों बर्दाश्त नहीं की जा रही। अनुशासनहीनता के लिए मैंने आपको बता दिया कि राहुल गांधी ने कैसे दो टूक में सीधे कर दिए हैं सब। और रही बात जवाबदेही की, तो जवाबदेही भी अब तो लोगों को समझ में आ गया है कि जवाबदेही बनती है, इसलिए खुद ही लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जवाबदेही लेने लगे हैं। उदाहरण के तौर पे भंवर जितेंद्र सिंह 5 साल से ऊपर वो असम के प्रभारी रहे। गौरव गोगोई को राहुल गांधी ने स्पेशली भेजा, लेकिन चुनाव के बीच में खबरें आई कि गौरव गोगोई और उनकी बातचीत भी नहीं हो रही, नहीं बन रही। नतीजा क्या हुआ असम में आपके सामने है। गौरव गोगोई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन उससे पहले ही भंवर जितेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कहां पहुंचे, सीधे पहुंचे अपने चुनावी क्षेत्र में। वो चुनावी क्षेत्र जहां शायद भंवर जितेंद्र सिंह भूल भी गए कि उन्होंने आखिरी चुनाव कब जीता था। किसी ने कहा नहीं उनसे कि आप इस्तीफा दीजिए, वहां जाइए, खुद गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनकी क्लास लगेगी, जवाबदेही उनसे ली जाएगी, हिसाब तो लिया जाएगा। इससे पहले ही वो कहते हैं ना, जब कोई बच्चे गलती पकड़ी जाती है ना, उसको लगता है कि मेरी गलती पकड़ी गई है, तो वो कुछ अच्छा काम करने लग जाता है कि शायद मुझे सजा थोड़ी कम मिले। एग्जैक्टली भंवर जितेंद्र सिंह वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि मुझे सजा थोड़ी कम मिले, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी हैं कुमारी शैलजा। कई कई महीनों उत्तराखंड नहीं जाती थी, जहां की वो प्रभारी है। वहां के लोग कहते थे कि मैडम टूरिस्ट बन के ही आ जाओ, लेकिन आओ तो सही। नहीं जाती थी मैडम। लोकसभा चुनाव में हारे, अब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा एडवांटेज है वहाँ। कांग्रेस, बीजेपी की अपनी नाकामी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, कांग्रेस के लिए जगह है। और सब ने कहना शुरू कर दिया कि कुमारी शैलजा को हटाओ, क्योंकि अगर उत्तराखंड जीतना है तो शैलजा को हटाना ज़रूरी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। असर असर ये है कि मैडम अब हर तीसरे दिन उत्तराखंड में दिखती है, कभी पद यात्रा, कभी रोष प्रदर्शन, कभी ये प्रदर्शन, कभी मीटिंग, लेकिन दिख रही हैं उत्तराखंड में आजकल मैडम शैलजा। उन्हें भी यही डर है कि अगर मेरे हाथ से ये कुर्सी गई तो मैं क्या करूंगी, एक सांसद बन के कब तक रहूंगी। कांग्रेस में तो सिर्फ सांसदी से कुछ ना, जब तक आपको सीडब्ल्यूसी और कोई बड़ा पद नहीं है ना, तब तक कांग्रेसियों का दिल नहीं भरता। और दूसरा ये भी जानती है कि अगर उत्तराखंड में हारे तो ठीक रहा, शैलजा के सिर पर ही फोड़ा जाएगा। तो और बात जाहिर भी बात है, अगर प्रभारी साल साल भर प्रदेश में जा ही नहीं रहा है, जाते भी है तो एक टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो फिर उनकी जवाबदेही तो बनती है, सवाल उन पे उठेंगे ही। और अब मैडम एकदम से खड़ी हो गई है। मैडम तो खड़ी हो गई, वहाँ हरीश रावत भी आजकल सुना है कि जन संपर्क अभियान में जुट गए हैं अपने अपने तरीके से। कम से कम हरीश रावत जी को तो अभी समझ जाना चाहिए कि अब बस उम्र का और शरीर का लिहाज कीजिए। कांग्रेस जेन जी की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, जेन जी, जेन वाई, इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और आप इस उम्र में फिर से अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं, फिर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है, टाइगर जिंदा है, लेकिन एक उम्र के बाद टाइगर दूसरों के सहारे ही जिंदा रहता है, खास करके चिड़ियाघर का टाइगर। आप अगर टाइगर बने रहना चाहते हैं, अपनी टाइगर की इमेज बने रहना चाहते हैं, तो फिर आप दूसरे नौजवान टाइगरों को आगे आने दीजिए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। ये समझ जाना चाहिए उनको। लेकिन ये ज़रूर है कि सही में कांग्रेसियों को लात पड़ी है ना, तो सब सुधरते नजर आ रहे हैं। और वो बात भी सही है कि सच में अब रेस के घोड़े रेस की लाइन में आने लगे हैं। बारात के घोड़ों को फिलहाल बारात घर में बांधना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। लेकिन मजबूरी थी, राहुल गांधी की मजबूरी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में पार्टी में ऐसे लोग थे जिन्हें अगर लात मारने लगते तो बहुत लोगों को लात पड़ जाती। आधे से ज़्यादा पार्टी ऐसी थी। लेकिन उन्होंने संयम रखा, धीरे 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 अपना काम किया। सबसे पहले पार्टी में नया रंग रूप, नया रोगन किया, रंग रोगन नया किया, नई पार्टी बनाई, काफ़ी हद तक नई बन गई, 70% से ज़्यादा। अब उन्होंने इस फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है कि आइदर माई वे और हाईवे, और नहीं तो लातों के भूतों को सच में
पड़ेगी, लात पड़ेगी तभी मानेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले राहुल गांधी ने पंजाब में एक कड़ा संदेश दिया, जहां उन्होंने पंजाब में भरे मंच से अपने मंच पे बैठे नेताओं को पंजाब में जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर कड़ा संदेश दिया। ऐसा राहुल गांधी ने पहले कभी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया था। जहां उन्होंने कहा था कि सुधर जाओ, वरना जो नीचे बैठे कार्यकर्ता वो मंच पे पहुंचा दूंगा और मंच पे बैठे इन गुटबाजों को नीचे जनता में पहुंचा दूंगा। वो पहला राहुल गांधी ने कड़ा संदेश दिया था। उसके बाद अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा में एक चौधरी विजेंद्र की सद्भावना यात्रा में शामिल होते हैं, तो वहां भी उन्होंने कुछ ऐसा ही संदेश दिया, क्योंकि चौधरी विजेंद्र की इस यात्रा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमेशा कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, निजी यात्रा, रिजेक्ट किया। कांग्रेस का कोई प्रादेशिक बड़ा नेता, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे शैलजा हो, सुरजेवाला हो, वो इस यात्रा में शामिल ही नहीं हुए। लेकिन ज्यों ही राहुल गांधी ने हामी भरी कि मैं लास्ट में शामिल होऊंगा, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी उस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच गई और वहां बड़े बड़े कसीदे गढ़े गए पार्टी को लेकर। लेकिन उनको शायद ये लगता था कि राहुल गांधी अंधे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। राहुल गांधी को क्या मालूम नहीं था कि इस यात्रा में अब तक कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया और बल्कि ऑफिशियल स्टेटस भी नहीं दिया, उसके बावजूद राहुल गांधी पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने जो प्रदेश के नेताओं को संदेश दिया, सबक दिया, वो पंजाब जैसा ही था, बस भाषा में थोड़ा सा फर्क था। दूसरा राज्य कांग्रेस का जहां गुटबाजी चरम पर है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में भी गुटबाजी के चलते ही हारे, वहां कड़ा संदेश दिया। और उसके बाद कल तीसरा संदेश केरल को। केरल में गुटबाजी चरम पर थी, लेकिन चुनाव के वक्त पूरी पार्टी एकजुट हुई। बहुत अच्छा पार्टी ने परफॉर्म किया, सत्ता में आई। लेकिन अब बात मुख्यमंत्री चुनने की है, तो राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ये जो प्रदर्शन अपने अपने नेताओं को बड़ा दिखाने की, दूसरे को छोटा दिखाने के जो हो रहा है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जनता ने पार्टी को चुना है, नेता को नहीं चुना है। और अपने अपने लोगों से कहिए लाइन पे आ जाइए, वरना फिर हमें लाइन पे लाना होगा। नतीजा ये है कि केरल में वो जो इस तरह के टेढ़े मेढ़े आल जुलूल पोस्टर लग रहे थे नेताओं को बड़ा दिखाने के लिए, वो सब तुरंत हटा दिए गए। 3 राज्य ऐसे थे, तीनों ये राज्य जहां गुट पार्टी स्ट्रांग लेकिन गुटबाजी चरम पर। तीनों राज्यों में राहुल गांधी ने एक लाइन से कंप्लीट स्क्रू टाइट कर दिया। और ये सिर्फ इन 3 राज्यों की बात नहीं है। अगर ये स्क्रू टाइट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में केरल वाले नतीजे आने से कोई नहीं रोक सकता। केरल में क्लियरली कोई भी मुख्यमंत्री बने, 3 नाम है, चेन्नीथला, वीडी सतीशन और केसीवी, तीनों में से कोई भी बने, शायद मुझे उम्मीद है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ हो, अगर हो जाए इस बीच तो माफ़ी चाहूँगा मैं। लेकिन कोई भी बनेगा, ये जो एक संदेश दिया है ना, ये पहले से वार्निंग है। इससे पहले कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था, कांग्रेस ढीली चलती थी, कोई नहीं, करेंगे करेंगे। जवाबदेही और अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये दोनों चीज़ें कांग्रेस में मिसिंग थे और सबसे बड़े लूपहोल भी कांग्रेस के यही थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।